got the swag. Everywhere I go like ooh la la. हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईशान खट्टर वेब सीरीज द रॉयल्स। कोई 10 साल पहले द रॉयल्स नाम की एक वेब सीरीज अमेरिका में बनी। एलिजाबेथ हर्ले के नाम के सहारे इसका हल्ला भी खूब हुआ। फॉलिंग फॉर हैमलेट नामक उपन्यास से प्रेरित इस सीरीज के खींचतान के 4 सीजन बने भी, लेकिन इसका नामलेवा अब कोई नहीं बचा है। इसी नाम की एक नई सीरीज अब नेटफ्लिक्स पर उतरी है। प्रीतिश नंदी के निधन के बाद रिलीज हो रही उनकी ये वेब सीरीज उस दुनिया में दर्शकों को ले जाती हैं जहां पुराने राजा महाराजाओं के घरानों की मौजूदा पीढ़ियों के तेवर देखते बनते हैं। कॉरपोरेट घरानों में नए नए विचारों को लेकर होने वाले हंगामे होते हैं। सब दिन भर चमकते दमकते कपड़े पहने रहते हैं और कपड़े नहीं भी पहने होते हैं तो उनके शरीर की मांसपेशियां इतनी चमकती रहती हैं कि सोफ पर लेटे लेटे इन्हें देख रहा शख्स एक बार तो खुद पर ही शर्मा जाए। नेटफ्लिक्स की इस सीरीज के तकनीशियनों की लिस्ट देखकर लगता तो यही है कि महिला सशक्तिकरण का अपना कोई विचार हिंदी सिनेमा में स्थापित करने के लिए ये सीरीज बनाई गई है। या फिर हो ये भी सकता है कि जिन कलाकारों का बड़े पर्दे से हिंदी सिनेमा में बोरिया बिस्तर करीब करीब बंध चुका है, उनको सहारा देने के लिए ये सीरीज बनी हो। बस दर्शकों को कोई मनोवैज्ञानिक सहारा देने की कोशिश नेटफ्लिक्स की क्रिएटिव टीम इन दिनों नहीं कर रही है। पहले इसकी ओरिजिनल मूवीज टीम ने नादानिया और ज्वेल थीफ जैसी फिल्मों से पकाया, अब रिले रेस का बैटन ओरिजिन सीरीज टीम ने थाम लिया है। पहली नजर में तो यही लगता है कि जैसे नादानिया ही हम फिर से देखने बैठ गए, बस हीरो हीरोइन बदल गए हैं। और हीरो हीरोइन यहाँ भी ऐसी एक्टिंग करते शुरू के 15 मिनट में दिखते हैं कि रिव्यू न लिखना हो तो सीरीज देखना वहीं बंद कर दिया जाए। कहा यही जाता रहा है कि किसी भी सीरीज के पहले 2 एपिसोड कहानी का ताम झाम सेट करने के लिए बिखरे बिखरे हो सकते हैं। और इसी कहावत को याद करते हुए 6 एपिसोड और देखने का जतन किया भी गया, लेकिन पूरी सीरीज देखने के बाद लगता यही है कि इससे अच्छा मनोरंजन तो इन दिनों नॉन फिक्शन में हो रहा है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सोफिया शेखर और अविराज सिंह की लव एंड हेट रिलेशनशिप पर बनी ये सीरीज अपने टेक ऑफ में ही मात खा जाती है। घोड़े पर भागते ईशान खट्टर जैसे ही घूमकर देखते हैं, जवानी के दिनों के डीनो मोरिया जैसे दिखने लगते हैं। डीनो मोरिया की सीरीज में कास्टिंग की वजह भी यही हो सकती है। सीरीज में कास्टिंग के नाम पर पुराने पटाखों की भरमार है, लेकिन नोरा फतेही का होना इस सीरीज का सबसे कमजोर कास्टिंग पॉइंट है। नहीं तो जीनत अमान, साक्षी तंवर ने अपना पूरा मजमा तो जमा ही दिया था। सुमुखी सुरेश और लीजा मिश्रा का एक कांड यहाँ अलग ही बनता बिगड़ता रहता है और बाकी के कलाकार ऐसे हैं कि आप आखिर तक उनको पहचानने का केबीसी खेलते रह सकते हैं। स्टार्टअप्स और रॉयल एक्सपीरियंसेस के बीच झूलती वेब सीरीज द रॉयल्स की कहानी नेहा वीना शर्मा ने नेटफ्लिक्स की जरूरतों के हिसाब से एक ऐसी वेब सीरीज रचने की कोशिश की है जिसकी आत्मा तो भारतीय हो, पर जिसे देखने के लिए दुनिया भर में बसे भारतीय उत्सुक हो जाएं। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जैसा इसका कैनवास इस हिसाब से लगता भी ठीक ठाक है। बस इस कैनवास पर कलाकारी करने के लिए बाकी जो लोग आए उन्होंने एक के बाद एक इसमें पलीता ही लगाया है। सीरीज की कास्टिंग के बाद दूसरी कमजोर कड़ी है इसकी प्रोडक्शन डिजाइन है। इसका कलर टेम्पलेट आंखों को बहुत ज्यादा चुभता है। अंतरा लाहिड़ी चाहती तो तमाम सारे ऐसे दृश्य संपादन में हटा सकती थीं जिन्हें देखते समय दोहराव सा महसूस होने लगता है। 8 एपिसोड तक ये सीरीज देखने की अगर आपके अंदर पूरी इच्छा शक्ति है तो प्लीज इसे देखने का समय पहले से तय कर लें। सिर्फ सीरीज देखने के लिए इसे देखने की कोशिश न करें। हाँ, घर के दूसरे काम करते समय अगर ड्राइंग रूम के बड़े वाले टेलीविजन पर ये सीरीज चलती छोड़ देंगे तो आप दोनों काम साथ साथ भी कर सकती हैं और खास कुछ मिसिंग इसमें होगा नहीं। कहने को ये सीरीज अपने नाम और इसमें काम करने वालों के दाम के चलते खूब देखे जाने का हल्ला भी मचेगा और बातें ये भी होंगी कि इस तरह की सीरीज और कहानियां मिलकर ही एक OTT की अच्छा बुके बनाती है। लेकिन ये सब कहने वाली बातें हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। पंचम घावरी ने कुछ बढ़िया नए कलाकारों की इसमें कास्टिंग की होती और हर्ष उपाध्याय, कनिष्क सेठ के साथ रू और जोह ने कुछ अच्छे रॉयल फील वाले गाने बनाए होते तो कुछ और ही बात होती। नेटफ्लिक्स पर कोई बढ़िया हिंदी ओरिजिनल फिल्म या ओरिजिनल सीरीज देखे अब तो जमाना सा हो गया लगता है। थैंक यू।